यूपी में चुनाव से पहले बीजेपी का बड़ा दांव। आज अग्रहरी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष के शपथ ग्रहण समारोह में यूपी के उप मुख्यमंत्री सहित देश भर के उद्योगपति होंगे शामिल। आज प्रयागराज में अग्रहरी वैश्य समाज के राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम में यूपी के योगी सरकार के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे। इनके अलावा बीजेपी के पूर्व मंत्री और विधायक सहित नामी हस्तियां भी इस बड़े कार्यक्रम में आ रहे हैं, जो कि आम जनमानस की सोच को बीजेपी की राजनीतिक दांवपेंच पर केंद्रित करती है। हालांकि इस मुद्दे पर अग्रहरी वैश्य समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष विदुप अग्रहरी का कहना है कि भले ही पिछले लोकसभा चुनाव में टिकट न मिलने की वजह से उनके पिताजी ने बीजेपी से नाता तोड़ लिया था, लेकिन वे आज भी बीजेपी से जुड़े हैं और ये बीजेपी का नहीं बल्कि अग्रहरी वैश्य समाज की नई कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण एवं महासम्मेलन समारोह हो रहा है, जो कि राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है, जिसमें अग्रहरी समाज के संरक्षक सहित देश भर के तमाम बड़े उद्योगपति शामिल हो रहे हैं। 16 तारीख को अग्रहरी समाज की जो 20वीं कार्यकारिणी जो गठित हुई है, उसमें सभी कार्यकारिणी के सदस्यों का शपथ ग्रहण कार्यक्रम होने जा रहा है, जो हम लोगों को शपथ दिलाने के लिए हमारे संरक्षक मंडल के अध्यक्ष बाबू राधेश्याम जी, जो पूर्व मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, वो हम लोगों के संरक्षक भी हैं और वो हम लोगों को शपथ दिलाने का काम करेंगे उस दिन। और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री केशव प्रसाद मौर्य जी हैं, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। केशव प्रसाद मौर्य जी प्रयागराज से हैं और ये कार्यक्रम प्रयागराज में हो रहा है। वो भी प्रयागराज और कौशाम्बी के ही हैं और कौशाम्बी से हैं, प्रयागराज से सांसद भी रह चुके हैं और अग्रहरी समाज को काफ़ी सम्मान देते हैं। उस नाते हम लोगों उनको आमंत्रित किया है मुख्य अतिथि बनने में और हमें खुशी है कि उन्होंने हमारे इस आमंत्रण को स्वीकार किया है। इसके अलावा अग्रहरी वैश्य समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष विदुप अग्रहरी का ये भी कहना है कि भले ही अग्रहरी समाज पहले जनरल कैटेगरी में था, जो कि कई साल हुए वो केंद्र सरकार द्वारा ओबीसी कोटे में शामिल किया जा चुका है, लेकिन देश भर में अग्रहरी समाज को पूरी तरह से लाभ नहीं मिल रहा है, जिसको लेकर उनकी पहली प्राथमिकता है कि समूचे देश में अपने अग्रहरी समाज को ओबीसी कोटा के तहत मिलने वाले आरक्षण को लागू कराने की है, जिससे लोगों को उसका लाभ मिल सके। गौरतलब है कि यूपी के प्रयागराज में हो रहे अग्रहरी समाज के इस कार्यक्रम को लेकर राजनीतिक पार्टियों में खलबली मच गई है। कयास ये भी लगाया जा रहा है कि जैसे कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने कांग्रेस पार्टी में जान फूंकने के लिए यूपी में निषादों का वोट बैंक बटोरने वाला दांव चला था, तो कहीं अब बीजेपी भी अग्रहरी समाज का बड़ा वोट बैंक बटोरने के लिए विदुप अग्रहरी पर दांव तो नहीं लगा रही है। वैसे इस सवाल पर विदुप अग्रहरी का मानना है कि वे पहले से बीजेपी से है। अगर बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व आगामी चुनाव में उनका चयन करता है तो वे जरूर चुनाव लड़ेंगे। केशव प्रसाद जी जो है वो अग्रहरियों को सम्मान देने के लिए आ रहे हैं। अभी तो फिलहाल इसके पीछे कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है। ये कार्यक्रम राजनीतिक है भी नहीं, ये कार्यक्रम सामाजिक है। विदुप अग्रहरी की आगे की क्या रणनीति, क्या वो चुनाव में उतर रहे हैं? अगर मौका दिया जाएगा तो अवश्य चुनाव लड़ेंगे। चुनाव लड़ने की तैयारी करेंगे? कहीं से भी लड़ सकता हूँ, इलाहाबाद से जनपद से भी लड़ सकता हूँ, बांदा जनपद से भी लड़ सकता हूँ, बांदा लोकसभा के किसी भी विधानसभा से लड़ सकता हूँ, यहाँ से भी लड़ सकता हूँ। मेरी सक्रियता जो है यहाँ से लेकर के बांदा तक है। मतलब चुनाव नजदीक भी है और तो कार्यक्रम भी है, तो ये माना जाए कि इसी से शुरुआत होनी है। अब आप इसको कुछ भी माने, बहरहाल ये कार्यक्रम सामाजिक है। बहरहाल अग्रहरी वैश्य समाज के इस कार्यक्रम पर सभी राजनीतिक दलों की नजर टिकी हुई है कि आखिर राजनीति की बिसात में बीजेपी कौन सा दांव खेलती है।
आप थोड़ी चला रहे हो